अस्सलाम वालेकुम जमात दोयम। अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 105 खोलें। सफ़ा नंबर 105 पर आज हम नज़्म पढ़ेंगे अनोखी सवारी। ये नज़्म शुरू करने से पहले इसके दाएं जानिब आज सफ़े के ऊपर दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। इसके बाद हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। नज़्म का क्या नाम है? अनोखी सवारी। अनोखी सवारी। एक गांव में लग गई जो आग, पड़ गई हर तरफ ही भागम भाग। अब इसमें क्या कह रहा है शायर कि एक गांव है, उसमें क्या लग गई है? आग लग गई है। साथ में अंडरलाइन भी करते जाएं। और लोगों ने भागना, इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जैसे आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे आग लग गई है और सारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। नन्हे बच्चे भी सहमे सहमे हैं। नन्हे बच्चे सहमे मतलब खौफजदा हैं। नातवा खौफ से लरजते थे। नातवा कमजोर, कमजोर जो है वो खौफ से कांप रहे थे, लरज रहे थे। नातवा अंडरलाइन करें। छोटे बच्चे भी खौफजदा थे और जो कमजोर लोग थे वो भी खौफ से कांप रहे थे, लरजते कांपते। एक तूफान उठा रही थी आग, झोंपड़ियों को जला रही थी आग। आग इतनी ज्यादा फैलती जा रही थी कि तूफान बर्पा हो गया था, तूफान उठा रही थी। अंडरलाइन तूफान। झोंपड़ियों को जला रही थी आग। झोंपड़ियां होती हैं कच्चे घरों को कहते हैं। कच्चे घर जो बने हुए होते हैं, जो घास फूस से बने हुए होते हैं घर, उनको कहते हैं झोंपड़ी। झोंपड़ियां जो हैं वो जल रही थी, जलती जा रही थी। ऐसे आलम में एक नाबीना अपने घर में था खौफ से सहमा। नाबीना, नाबीना उस इंसान को कहते हैं जिसको दिखाई नहीं देता। जैसे हम कहते हैं किसी को नजर नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये अंधा है। उसको क्या कहा जाता है उर्दू में? नाबीना। नाबीना किसको कहते हैं? जिसको नजर नहीं आता। इसी आलम में क्या था? एक अंधा शख्स था। जहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये ग्लासेस वाले ये जो आदमी है, इसको नजर कुछ नहीं आता। ये देखें बाकी सब भाग रहे हैं लेकिन ये खड़ा हुआ है। अपने घर में था खौफ से सहमा। अब वो यहीं पे खड़ा हुआ, वहां पे सहमा हुआ है, खौफजदा है। सोचता, अंडरलाइन सहमा, खौफ से डरा हुआ है। सोचता था किधर को जाऊं मैं, अपनी जान किस तरह बचाऊं मैं। अब वो बेचारा, उसको नजर तो कुछ आ नहीं रहा, तो वो सोचता है कि मैं किधर जाऊं, किस साइड पे आग नहीं है, किस साइड पे है, मैं किधर जाऊं और अपनी जान किस तरह से बचाऊं। जैसे लोग भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कहाँ जाऊं और अपनी जान बचाऊं। अंडरलाइन बचाऊं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पूरी नज्म पढ़ लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। ठीक है। शान अल्लाह की देखिए तो जरा, टांग से माजूर इधर को आ निकला। अब वहां पे क्या होता है कि यह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की शान देखिए, वहां पर एक टांग से माजूर आदमी आ जाता है। जैसे सारे लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, वैसे ही जो एक माजूर शख्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता, टांग से माजूर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टिक्स के जरिए से, जिस तरह से भी वो चल सक रहा होता है उस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए वो भी वहां आ जाता है। अंडरलाइन माजूर। और माजूर का क्या मतलब होता है? कि जो भी आदमी किसी वजह से, किसी जिस्मानी वजह से कोई जिस्म का हिस्सा उसका काम ना करता हो तो उसको माजूर कहा जाता है। तो ये किस चीज से माजूर था? टांग से माजूर था। उसने नाबीना को जो खड़ा देखा, पहुंचा उसके करीब और कहा। अब टांग से माजूर आदमी था, वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा भाग नहीं सकता था। उसने क्या किया? वो नाबीना के पास आ गया जिसको दिखाई नहीं देता था। मत डरो भाई, आ गया हूं मैं, मेरी आंखें तुम्हारी टांगें हैं। अब वो क्या कह रहा है? उसके पास आ जाता है और उसको कहता है कि मत डरो। वो उसको खौफजदा देखता है तो उसे कहता है कि मत डरो, कि मैं आ गया हूं। फिर वो उसे बताता है कि मेरी आंखें तुम्हारी टांगें, कि तुम मेरी जो है, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, मेरे पास आंखें हैं। मुझे टांग का मसला, टांगों का मसला, तुम्हारे पास टांगे हैं। अंडरलाइन आंखें, अंडरलाइन टांगे। अपने कंधों पे तुम बिठाओ मुझे और भागो यहाँ से जल्दी से। तो उसे कहता है कि तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाओ, क्योंकि वो भाग तो नहीं सकता, वो तो टांग से माजूर आदमी होता है। और भागो यहाँ से जल्दी, और यहाँ से जल्दी जल्दी भागो। रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, आग से भी तुम्हें बचाऊंगा। अब जो टांग से माजूर आदमी है वो उसे समझाता है कि जब तुम मुझे कंधों पर बिठाओगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा और तुम भागते जाना, और इस तरह से आग से हम बचकर दोनों निकल जाएंगे। अंडरलाइन रास्ता।
हो गए दूर दोनों खतरे से, इस तरह बच गए वो जलने से। अब इस तरह से क्या हुआ, जब दोनों ने एक दूसरे की मदद की, यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा कि अंधे शख्स ने क्या किया, टांग से माजूर आदमी को अपने कंधों पर बिठाया और वो रास्ता बता रहा है और अंधा शख्स जो है वो भाग रहा है, और इस तरह से वो दोनों खतरे से बच गए। अंडरलाइन खतरे। आओ मेरे करीब तुम बच्चों, इस कहानी से ये सबक सीखो। अब ये नज़्म किसने लिखी है, सलीम फारूकी ने, इसके शायर हैं सलीम फारूकी। और वो एंड पे आपको क्या समझा रहे हैं, कहते हैं कि आओ मेरे करीब तुम बच्चों, इस कहानी से ये सबक सीखो। अब ये जो हमने नज़्म हमने जो पढ़ी है, फिर हम इसकी कहानी हमने ट्रांसलेट की है, जो कहानी बनी है उसमें वो क्या कहते हैं कि इस कहानी से सबक सीखो, हर मुसीबत को थाम लेता है अकल से जो भी काम लेता है। कि हर मुसीबत से वो निकल जाता है, हर इंसान निकल जाता है हर मुसीबत से जब वो अपनी अकल से काम लेता है, अपने दिमाग से सोच समझ कर काम लेता है। जैसे कि इस टांग से माजूर शख्स ने एक सोचा अपनी अकल से और ये फैसला किया कि अगर मैं उसे कंधों पर बैठ कर उसको रास्ता बताऊंगा तो क्या होगा, हम दोनों ही आसानी से इस मुश्किल से निकल जाएंगे। इसी तरह से सलीम फारूकी कहते हैं कि इस नज़्म लिखने का उनका क्या मकसद है कि आप लोग इस नज़्म से सीखें कि अगर हम अकल से काम लेंगे तो हम हर मुसीबत से निकल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे अल्फाज मायने पढ़ लेते हैं। नातवा कमजोर, नाबीना जिनको दिखाई ना देता हो, सहमा डरा हुआ, लरजना कांपना, खौफ डर, माजूर जिन लोगों में कोई जहनी या जिस्मानी कमजोरी हो। इस पेज के बिल्कुल एंड पे आ जाएं, ये ब्लैंक्स मेरे साथ फिल कर लें। अब्बू ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया, यहाँ पे ऑप्शन है, आप देखें तो आपको क्या पता चलता है कि अब्बू डैश ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया, क्या आएगा, से या ने। जी अब्बू ने। शान डैश सर्दी लग रही थी, शान की शान को। बस्ते डैश किताब रखी हुई है, बस्ते में या बस्ते ने, जी बस्ते में। अब यहाँ पे दो ब्लैंक्स फिल करनी है। चिड़िया ने तिनकों से घोंसला बनाया, आपने इन दोनों को देखना है कि कहाँ पे से आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। फिर है दुकान डैश मिठाई डैश, दुकान में मिठाई पर मक्खियां बैठी हैं। रफ रजिस्टर निकाल लें अपना, क्योंकि सिर्फ 4 सवाल हैं वो हम अभी कर लेते हैं। अभी हमने सबक पढ़ा है, हमें इसको जवाब याद भी हो गए हैं। दोनों तरफ जो है आपने मार्जिन लाइन लगानी है। सेंटर में लिखेंगे घर का काम। उन्वान नंबर है 13। सवाल नंबर 1 है गांव में क्या हुआ था। जी गांव में क्या हुआ था, आग लग गई थी। गांव में क्या हुआ था, आग लग गई थी। सवाल नंबर 2 है नाबीना क्या सोच रहा था। नाबीना सोच रहा था कहाँ जाऊं और अपनी जान कैसे बचाऊं। सवाल नंबर 3 नाबीना के पास कौन आ गया था। नाबीना के पास कौन आ गया था, टांग से माजूर आदमी। नाबीना के पास कौन आ गया था, टांग से माजूर आदमी। सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल है दोनों आग से कैसे बचे। कैसे बचे थे, क्या आपको याद है अभी जो हमने नज़्म पढ़ी है। जी नाबीना ने माजूर को कंधों पर बिठाया। किसने बिठाया, नाबीना ने माजूर को कंधों पर बिठाया और माजूर ने रास्ता बताया, इस तरह दोनों बच निकले। ये 4 सवाल हैं, ठीक है। ये आपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं और इनको जुबानी याद करके फिर आपने इनका टेस्ट भी देना है। गांव में क्या हुआ था, आग लग गई थी। नाबीना क्या सोच रहा था, कहाँ जाऊं और अपनी जान कैसे बचाऊं। नाबीना के पास कौन आ गया था, टांग से माजूर आदमी। दोनों आग से कैसे बचे। नाबीना ने माजूर को कंधों पर बिठाया और माजूर ने रास्ता बताया, इस तरह दोनों बच निकले। ये आपने काम जो है रफ रजिस्टर पर करने हैं। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।